दिल्ली एमसीडी की 250 सीटों पर रिजल्ट सामने आ चुका है। राजधानी की सत्ता के बाद अब दिल्ली एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया है। जी हां, दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में करिश्माई प्रदर्शन किया है। उसने दिल्ली नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की बादशाहत खत्म कर दी है। एमसीडी की 250 वार्डों पर हुए निकाय चुनाव में आप ने 134 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी रही, जिसने 104 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस का हाल बेहाल हो गया। वो 250 वार्डों में सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाई। वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। हालांकि इन सब के बीच हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि एमसीडी, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, इन तीनों के हिस्से में देश की राजधानी का कौन सा काम आता है। दिल्ली नगर निगम एक स्वतंत्र बॉडी है। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली नगर निगम यानी कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 के प्रावधानों के तहत काम करती है। अगर एमसीडी के कामों की बात करें तो एमसीडी का काम हेल्थ केयर सुविधाओं का ध्यान रखना है और बीमारियों से रोकने के लिए किए जाने वाले रोकथाम पर काम करना है। दिल्ली में कई पार्किंग स्थान भी एमसीडी के अंडर में आते हैं। इसके अलावा एमसीडी का सबसे अहम काम है कचरे का प्रबंधन करना, जिसमें कचरा साफ करना, उठाना और सही स्थान पर ले जाना शामिल है। वहीं सीवरेज का काम भी एमसीडी ही देखरेख में रहता है। रेवेन्यू के मामले में एमसीडी ही प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल और टोल टैक्स वसूलने का काम करती है और दिल्ली में जन्म और मृत्यु का हिसाब भी एमसीडी रखती है। एमसीडी के अंडर जहां प्राइमरी स्कूल आते हैं, तो वहीं दिल्ली सरकार के अंडर हायर और सेकेंडरी स्कूल आते हैं और इसी के साथ कॉलेजेस का काम भी दिल्ली सरकार ही करती है। वहीं सड़क में 60 फीट से कम की सड़क एमसीडी के अंडर में है और बड़ी सड़कों का काम दिल्ली सरकार के पास है। एमसीडी प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल आदि टैक्स वसूलती है, जबकि वेट, सर्विस टैक्स और एक्साइज टैक्स का काम दिल्ली सरकार के अंडर आता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में साइकिल रिक्शा या छोटे वाहन एमसीडी के अंडर में हैं और वहीं बड़ी गाड़ियां दिल्ली सरकार के अंडर में हैं। अस्पतालों में दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में बड़े अस्पताल हैं, जबकि डिस्पेंसरी आदि नगर निगम के पास हैं। बता दें कि दिल्ली में जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस का काम केंद्र सरकार का है। दिल्ली सरकार के पास इन क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्र में कानून बनाने और इसे लागू करने का अधिकार है। इसी के साथ आपको बता दें कि देश के सभी केंद्र शासित प्रदेश पर सेक्शन 239 लागू होता है, लेकिन दिल्ली पर 239 ए और 239 ए लागू होते हैं। ये दिल्ली को अन्य केंद्र शासित प्रदेश से अलग बनाते हैं। इसी के साथ केंद्र और दिल्ली की सरकार अगर किसी एक मुद्दे पर कानून बनाना चाहती है तो केंद्र का कानून क्षेत्र में लागू होना जरूरी है।